नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हुए करनाल लेक के ऊपर। आपको बता दें, करनाल लेक पे हरियाणा के श्रम एवं ढुलाई व परिवहन एसोसिएशन जो है, इसके पूरे हरियाणा से ट्रांसपोर्टर यहां पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने इन लोगों के ऊपर एक ऐसा चाबुक चला दिया जिससे पूरे हरियाणा के ट्रांसपोर्टर विभाग के अंदर हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अनाज मंडियों के अंदर गेहूं की फसल आने के लिए तैयार है और उससे ठीक पहले सरकार ने जो चाबुक चलाया है उससे इस ट्रांसपोर्टर जो एसोसिएशन है उनके अंदर हड़कंप मच गया। हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। सिंह साहब, क्या नाम है आपका, कहां से हो आप? मेरा नाम जगजीवन पाल सिंह विर्क, अंबाला से हूं मैं। जी विर साहब, क्या कहना चाहोगे? क्या आखिरकार मामला हुआ क्या कि हरियाणा सरकार ने ऐसा कौन सा चाबुक चला दिया जिससे आप लोग एकजुट हो गए हो? हम 30-35 साल से यही काम कर रहे हैं जी। अब हरियाणा सरकार ने नई पॉलिसी बना दी है जो कि बिल्कुल ही ठेकेदारों को मारने के लिए है जी। पहले ये होता था कि 72 घंटे में ट्रक खाली करना होता था, 100 रुपये पेनल्टी होती थी। अब इन्होंने पहले 24 घंटे करे, फिर हमने मीटिंग ली डिप्टी सीएम साहब से, वो कहने लगे 1000 रुपये पेनल्टी कर दी। हमने कहा जी हमें वारा नहीं खाती। वो कहते 48 घंटे और 500 रुपये दो, वो भी हमें वारा नहीं खाती क्योंकि माल लोड करने वाला हो रहा है, आगे उतारने वाला हो रहा है। ट्रक वाला क्या करे, 10-10 मंडी एक जगह लगा देते हैं तो नंबर ही नहीं आता 4-4 दिन ट्रकों का, तो पेनल्टी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो पेनल्टी हम इतनी दी, इतना तो मार्जिन ही नहीं ट्रक का जितना ये पेनल्टी लगा रहे हैं हमें। जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस फैसले से फिर होगा क्या? आप लोगों का क्या मोटिव रहने वाला है? हमारा तो रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हमें वारा ही नहीं खाता। एक इन्होंने और नई बात कर दी, एक मंडी में 2-2, 3-3 ठेकेदार कहते हैं पॉइंट। ये तो कंपटीशन करवा रहे हैं हमारा बहुत उल्टा। पहली कंपटीशन है, जब टेंडर डलेगा लोएस्ट को मिलना काम, तो ये हमें मारना चाहते हैं। वीर साहब, एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, उसके बाद सरकार का नया प्रतिबंध आने वाला है। पूरा का पूरा मामला क्या है? हरियाणा में 50% ट्रक तो लोगों ने बेच दिए हैं क्योंकि कंडीशन ये रख दी 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। नई गाड़ी 30-35 लाख की बनती है, आम आदमी ले नहीं सकता। पहले तो पुरानी गाड़ी 2, 2.5, 3 लाख की लेके काम चला लेते थे, अब उनको बंद कर दिया इन्होंने गाड़ियों को। और गाड़ी अवेलेबल नहीं मार्केट में। बाहर का ट्रक जो है वो 4 दिन के लिए एक चक्कर कहाँ लगाएगा? वो तो चाहता है कि मेरा फटाफट काम चलता रहे, और मंडियों में माल उतरता नहीं आगे, और ये हमें फंसा रहे हैं। तो इसका नुकसान किसको किसको उठाना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर के अलावा किसी और पे भी? जिमीदार को भी उठाना पड़ेगा, आड़तिया को उठाना पड़ेगा, और ठेकेदार को तो उठाना है। सरकार को कैसे नुकसान होगा? सरकार तो फायदे की बात कर रही है। सरकार तो फायदे की, वो तो मैंने कहा था उनको भी मीटिंग में भी आप ये जो पेनल्टी लगा रहे हो, ये तो एक साहब का दबाव बनाना होता है ठेकेदार के ऊपर कि जल्दी उठाओ माल को। आपने इसको इनकम का सोर्स बना लिया। पहले 100 रुपया था, अब 500 रुपये कर दिए। ये तो आप इनकम का नया सोर्स ढूंढ लिया आपने, सरकार ने। मतलब खाल उतारने का तरीका ही। हाँ जी। जी पुराना जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले के अंदर? आखिरकार ये मामला क्या है? हम चाहते हैं कि आप अपने पूरी आराम से हमें पूरा मामला बताएं ताकि लोगों को ये जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाए, और सरकार क्या करना चाहती है कि उसके बारे में भी पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। ऐसा है कि पिछले काफ़ी समय से हम, जैसे कि बताया सरदार जी ने भी, हम 35 साल से इसी काम में लगे हुए हैं, और जितने ठेकेदार आपके सामने प्रदेश के आए हुए हैं ये सभी पुराने ठेकेदार यही काम करते हैं। इस बारी इन्होंने जो पहले के सालों की भांति लोडिंग मंडी आड़ती करा करते थे और ट्रक हम प्रोवाइड करते थे, आगे अनलोडिंग भी हमारी लेबर अनलोडिंग किया करती थी, मगर इन्होंने एक क्लॉज डाल दी है लोडिंग भी ठेकेदार के थ्रू होगी। लेकिन हमें क्लियर नहीं किया भाई लोडिंग आपसे कराएंगे या नहीं कराएंगे। भाई आपसे आगे जो भराई भी है, तुलाई भी है, वो क्लॉज तो डाल दी भाई कराना पड़ा तो हम करा सकते हैं, लेकिन कराना पड़ा तो करा सकते का मतलब क्या जी? एट ए टाइम में अगर वो कहें भी तुम करो तो 1000 आदमी एक मंडी के अंदर लेबर का चाहिए कम से कम। तो एट ए टाइम 1000 आदमी कौन ठेकेदार कहाँ से प्रोवाइड होगा? 200 आड़ती तो मंडी उठा नहीं सकते, तो एक ठेकेदार मंडी सारी कैसे क्लियर कर देगा? और मैं बताना चाहूंगा, एक तो हमें सबसे पहले कि वो हमें क्लियर किया जाए भी आपसे ऑपरेशन कौन सा कराना है या कौन सा नहीं कराना। एट ए टाइम हमारे ऊपर थोपा ना जाए किसी चीज को। और सेकेंडली, और मैं ये चाहूंगा कि जो मंडी की लोडिंग आड़ती करता था वही आड़ती करें, तो उसमें सुपुतली काम चलेगा, सबको आराम मिलेगा। अगर एक ठेकेदार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो वो अकेला ठेकेदार कहाँ कहाँ लेबर का देखेगा, पीछे गोदाम में भी देखेगा, आगे भी देखेगा, तो बड़ी समस्या आएगी। उसमें सरकार को भी दिक्कत आएगी। कल को अगर टाइमली अनाज ना उठ पाया, अनाज मौसम खराब है, खराब हो सकता है, तो मैं हमको यही अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सभी
मतलब आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये दिखते हैं इनको बैठ के हमारे से सुलझाई जाए, तभी हम टेंडर मतलब डाल पाएंगे ठीक ढंग से। अदरवाइज हम हमारा कोई भी बंदा जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यही उद्देश्य है, कोई भी टेंडर नहीं डालेगा। खुराना साहब, पूरे इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टर जो आपकी एसोसिएशन है पूरी, उनसे कोई सुझाव मांगे थे या कोई प्रपोजल रखा था, या सीधा का सीधा थोप दिया? कोई सुझाव नहीं मांगा था, किसी ना किसी को बुलाया गया था इस बारे में, भाई हम इस तरह की टर्म कंडीशन रखना चाह रहे हैं, क्या आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें तो अब तक यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। वो बताया हमें भाई लोडिंग और ये दूसरे ऑपरेशन भी आपसे करवाने हैं या नहीं करवाने। वो तो लिख दे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपसे करवा सकते हैं। अब जरूरत पड़े एट ए टाइम में कहाँ से आप बताएं, सभी जानते हैं भी इतने आदमी लेबर के सीजन के अंदर जो एकदम पीक होता है, सब मजदूर इधर उधर अपनी सब मंडियों में सब लग गए होते हैं अपने कामों में, तो हम कहाँ से एकदम वो कर पाएंगे। अच्छा, फिर सेकंडली जो हमने रेट डालना होता है ना, रेट डालते हैं, अगर हमें पता लगेगा कि लोडिंग ऑपरेशन हमने करना है तो हम रेट उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि उसके अंदर रेट हमें मिलना है 90 पैसे। 4 रुपये सरकार पहले मार्केट का फिक्स रेट है लोडिंग का, आड़ती को जो दे रही है, आड़ती के थ्रू लेबर को दे रहे हैं, वो 4 रुपये पर बैग है, और हमें मिलने हैं 30 पैसे बेसिक पे, जितने परसेंट यानी कि 200% 90 पैसे कट्टा, 3 रुपये पर बैग, तो हमारा 4 रुपये तो यही टूट जाना है। तो हम उस हिसाब से डालेंगे। हमें कम से कम क्लियर तो हो हम खड़े कहाँ हैं, हमारे से क्या काम करवाया जाएगा, क्या नहीं कराया जाएगा। जब तक वो हमारी सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हमारे से करेंगे, हम कोई टेंडर नहीं डालेंगे। हमारा कोई भी आदमी प्रदेश में कोई टेंडर नहीं डालेगा। खुराना जी, एक मिनट, विक साहब मैं आपसे बात करूंगा। खुराना साहब, जब भी फसल मंडी में आनी होती है और सरकार का कोई ना कोई नया फरमान जारी हो जाना है, अब गेहूं की फसल आनी है, अब ये नया फरमान जारी हो गया, इससे जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है कि किसी भी तरह का लोडिंग को लेकर कोई भी टेंडर डाला ही नहीं जाएगा, सरकार हाथ पे हाथ धरे रह जाएगी, आपको क्या लगता है कि जो ये आपका कदम है कितना सकारात्मक रहेगा? ये देखो, सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। हम कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। जब टेंडर नहीं डलेंगे, दिन 15 रह गए हैं अभी फसल आने को, 1 तारीख से फसल आ जाएगी, ये 15 तारीख तक टेंडर ये अगर डल गई तो इसके आगे कम से कम 25 दिन का और प्रोसेस है ये पूरा करने के लिए, टेंडर लेने के लिए। तो फसल तब तक आ जाएगी जब कोई ठेकेदार इस तरह से नहीं होगा, तो हर किसी को परेशानी आएगी, सरकार को भी आएगी, किसान को भी आएगी, हर किसी को आएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि वो बैठ के हमें सबको इकट्ठा करें, बिठाएं, हमें क्या क्या काम कराना है क्या नहीं, और उस हिसाब से हमें रेट भी उस हिसाब से हमारे को दिया जाए, ताकि हम अपने लेबर को पूरा रेट दे सकें। और लेबर के देखो, बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज हमारे हरियाणा में पंजाब के जो टर्म कंडीशनें हैं उसके अंदर रेट कितने हैं, बेसिक रेट, और हमारे वहीं पिछले 15 सालों से वही रेट चल रहे हैं, 10 पैसे, 30 पैसे और 35 पैसे। तो उनको भी बढ़ाया जाए ताकि सबको राहत मिले। हम उस टाइम कंपटीशन में अपने टेंडर तो डाल लेते हैं, एक दूसरे को देखते हुए भी काम तो लेना ही है, लेकिन बड़े परेशान होते हैं, कई लोगों ने घाटे दिए। अब पिछले बारी जो अभी रबी सीजन गया, इसका जीरी का सीजन गया, धान के सीजन के अंदर हमारे क्लॉज में ये था ही नहीं कि जीरी का काम हमने करना है। हमने, सरकार ने हमारे से जबरदस्ती वो काम करवाया गया, और जब ये बंद किया था तब हमारे टेंडर के अंदर ये था कि ये काम हमने करना है, लेकिन उस टाइम मौका का तुमने नहीं करना, तो हमारे को एकदम बाहर निकाल दिया गया इस ऑपरेशन के लिए। तो ये जब मर्जी जिसको मर्जी ऐसे थोप देंगे तो इतनी हालात में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज का समय देखो क्या चल रहा है, वैसे भी कोविड चल रहा है, आपको पता है कितनी बुरा हाल है। तो इस स्थिति में हम कैसे कर पाएंगे? तो ये हमारी समस्या है जो आपके माध्यम से हम उनको पहुंचाना चाहते हैं। जी, हर बात का कहीं ना कोई हल है। विर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक बार पूरे हरियाणा के जो ट्रांसपोर्टर है, जो ढुलाई का मंडियों में ये काम करते हैं, आप देख सकते हैं। आपको ये पूरे की पूरी यहाँ पर एक करण लेक के ऊपर बहुत बड़े प्रदेश स्तर पर ये मीटिंग होने जा रही है। हमारे साथ विर्क साहब जुड़े हुए हैं। विर्क साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो, पूरा का पूरा मामला सरकार को चुनौती क्या है? हम सर ये कहना चाहते हैं कि जैसे पहले प्रोसीजर जो है उसी प्रोसीजर से काम हो। अब इतनी जल्दी ना तो हम लेबर का इंतजाम कर सकते हैं, फसल तैयार है, अगर हमें अब ये कहते हैं मंडी से आप लोडिंग करो, हमारे पास लेबर का कोई 2-2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है लेबर की, कुछ भी नहीं हो सकता। और रेट हमारे बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट के रेट, आड़ती के रेट 4 रुपये कट्टा है लोडिंग के लिए, और वही कट्टा उठाने के लिए हमें 30 पैसे मिलते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ। जी, तो फिर इस बार टेंडर भरोगे या नहीं भरोगे? हम नहीं भरेंगे अगर ये कंडीशन रही थी। तो बातचीत का कोई सिलसिला स्टार्ट हुआ आप लोगों का? हमारी परसों 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी डिप्टी सीएम साहब से, फूड कमिश्नर से और डायरेक्टर फूड से।
हमने सारी डिमांड रखी, लेकिन हमारी डिमांडें लिख ली और बाद में कोरिजेंडम एक निकाल दिया कि आपको 24 घंटे के बजाय 48 घंटे में माल उठाओ। पहले 1000 रुपये पेनल्टी थी, फिर कहते हैं जी 500 रुपये पेनल्टी दो। आपको क्या लगता है तानाशाही हो रही है? हाँ जी, तानाशाही हो रही है, जो अपने धक्का हो रहा पूरा हमारे साथ। दोस्तों एक और धक्का, हरियाणा सरकार का एक और धक्का जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ हो रहा है। और जो ये हम आपको पूरी खबर दिखाने हैं, इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि मामला कुछ ही दिनों के अंदर तूल पकड़ने वाला है। मंडियों के अंदर आने वाली गेहूं की फसल की ढुलाई बंद हो जाएगी, उठाई बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बिना बातचीत के नए कानून कह सकते हैं इसको कि कानून लागू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।